जी वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले जो गुफ्तगू हो रही थी और उसके अंदर जनाब कलास साहब ने हमें ये बात कही है और बहुत अच्छा उनका पॉइंट था कि हमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद तो बढ़ाने का बहुत शौक है या उनको हमें ज़्यादा अर्जेंसी है, लेकिन अगर हम हाई कोर्ट के अलावा नीचे उससे भी अगर नीचे जाते हैं तो बहुत ज़्यादा बर्डन जो है, जैसे कि जुल्फ़िकार साहब ने ये बात कही है कि लॉर्ड जुडिशरी के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है और एब्सेंस बहुत ज़्यादा है, वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से जितने भी जजेस अवेलेबल हैं और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है। जैसे अभी मैं कल्याण साहब की अगर मैं बात करता हूँ तो ऑफ कैमरा जब हमारी बात हो रही तो ये कह रहे थे कि जी लाहौर के अंदर शायद कि सिर्फ 3 जजेस हैं जो कि क्रिमिनल के केसेस को देखते हैं और सबसे ज़्यादा बर्डन उन्हीं के ऊपर है। तो इनको इसी बात को आगे लेके चलते हैं। लेकिन जुल्फ़िकार भाई, सर ये जो प्रॉब्लम है इस वक्त, अगर मैं बात करता हूँ बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का, अगर मैं बात करता हूँ, उनका भी बयान आया, आसिफ अली ज़रदारी साहब का भी बयान आया, तमाम चीज़ों की बातें हुई हैं। और जैसे आपने कहा कि जो तरामीम जो हैं वो लाना, किसी भी किस्म के कानून को बनाना, वो किसी भी एक सियासी हुकूमत का जो है उसके ऊपर उसका हक है, कानूनी हक है। लेकिन सर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फ्रंट फुट के ऊपर आके खेलना पड़ेगा, जहां पे इत्तेहादियों को साथ के लेके चलने की बात है, कुछ लेने कुछ देने की बात है। तो वो मेरा ख्याल है कि आसिफ अली ज़रदारी साहब से बेहतर कोई शख्स नहीं कर सकता था। तो सर इस पूरे सिनेरियो के अंदर पीपल्स पार्टी जो थी वो सर एक अभी तक उस तरह का अपना एक्टिव रोल क्यों नहीं दिखा पाई जिसका कि हमें इंतजार था? साम साहब, इसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लीड ले ली है। ठीक है। अब ये जो आईनी का जो ड्राफ्ट है वो पीपल्स पार्टी खुद तैयार कर रही है और एक ड्राफ्ट जो है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब तैयार कर रहे हैं। अच्छा। और इसमें पीटीआई के साथ भी मुशावरत की जा रही है, दीगर पार्टियों के साथ भी की जा रही है। और जो हुकूमती तरमीम है जो हुकूमत करना चाहती थी उसके ऊपर भी बातचीत होगी। ठीक है। तो जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की आपस में मुशावरत के बाद कॉमन पॉइंट्स होंगे, हाँ, उनके ऊपर तरमीम के ऊपर सारे मिलके इसके ऊपर काम करेंगे, एक कंसेंसस बिल्ड करके। ठीक है। तो इस पे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं और बिलावल साहब ने ही मौलाना साहब को कहा आप भी अपना जो इनपुट है तरमीम है वो करें, हम भी करते हैं। तो जो कॉमन चीजें होंगी वो हम निकाल के उसके ऊपर जिस पे सारे मुत्तफिक हों तो उसकी तरमीम कर ली जाएंगी, बाकी छोड़ दिया जाएगा। ठीक है। तो सर अंदाजन सर कितना, मेरा सर जहां तक मुझे खबर है, माइट बी आई एम रॉन्ग, आई थिंक देयर आर 54 पॉइंट्स जो कि इनिशियली तौर पे मुस्लिम लीग नून की जानब से जो थे वो फ्लोट किए गए थे। इज इट ट्रू सर? देखिए, इसके अंदर जो मुसवदा है ना वो किसी के पास भी नहीं आया। अच्छा, और ना किसी के पास था। और ये जो इंटरनेट या सोशल मीडिया पे चल रहा है वो कियासराइयों का मुसवदा था। ठीक है। ये जब एक्चुअली जो मेन जो मुसवदा तैयार होगा आएगा उसको पार्लिमान के अंदर शेयर किया जाएगा, कमेटी में जाएगा, फिर कैबिनेट उसको अप्रूव करेगी, फिर वो आके जो है पार्लिमान से अप्रूव होगा। और ये पार्लिमान का राइट है, ये हुकूमत या हुकूमत का सिर्फ राइट नहीं है, ये पार्लिमानी तमाम मेंबरों का राइट है कि वो मिलके उसमें पार्टिसिपेट करें और 2/3 अक्सरियत अगर बनती है, नंबर पूरे होते हैं तो उसमें जो है पार्लिमान तरमीम करवा ले। ठीक है, ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, तो सर बीइंग अ प्रैक्टिसिंग लायर, सर मेरा आपसे एक छोटा सा एक पर्सनल सवाल कह लें या मेरा एक छोटा सा इसमें एक गिरा लगा लें, तो सर आप क्या समझते हैं कि आपकी जो इनपुट्स हैं वो इत्तेहादियों के लिए काबिल कबूल होंगी? सर देखिए, हमने जितनी भी तरमीम के ऊपर इनपुट लेके आ रहे हैं ना, जी, तो मैं समझता हूं कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज जो पॉलिटिकल सोच रखते हैं, ग्राउंड पे जमहूरी और पार्लिमानी निजाम को मजबूत करना चाहती है, वो सारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आईनी जो प्रपोजल्स हैं उससे मुत्तफिक होंगे। ओके, बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक, आपका पॉइंट आ गया। अब जलील साहब, अभी जो है पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि हम एक मसवदा हम बना रहे हैं, एक ड्राफ्ट जो है वो हम तैयार कर रहे हैं, एक ड्राफ्ट जो है वो JUIF, जिसा अभी आपने बताया कि आपकी जो लीगल टीम है वो उसके ऊपर काम कर रही है। तो सर आप के जहन में क्या ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं जो मोटे मोटे पॉइंट्स हैं जो कि जिनके ऊपर डिबेट हो सकती है, या आप ये समझते हैं कि ये हमारा ऐसा पॉइंट होगा जो कि बगैर किसी भी किस्म की डिबेट के ये फौरन से पहले जो मंजूर हो जाएगा? जनाब, शुक्र है कि हुक्मरान जमात के एक हलीफ ने
ये इकरार तो कर लिया है कि तमाम जमातें अपना अपना ड्राफ्ट पेश करेंगी। बिल्कुल ठीक है। तो सर ये बहुत पॉजिटिव बात है ना जलील साहब, ये तो बहुत, मैंने कहा जलील साहब ये तो बहुत पॉजिटिव बात है ना। ठीक है, मैं तो अच्छी बात कही ना, मैंने इतराफ कर लिया है ना। जी जी, उन्होंने इतराफ कर लिया, तो हमारा भी मौक़िफ़ था कि जो चीजें देखिए, अभी हमसे ये कहा जा रहा था कि आप बच्चे के कान में अजान दें, लेकिन बच्चा था नहीं, मौजूद था नहीं। अच्छा, कान में अजान देनी है लेकिन बच्चा ही नहीं है, ठीक है, ये अच्छी बात है, अच्छी बात, अच्छा पॉइंट है आपका। तो अभी तक वो जब आएगा मसौदा आएगा, ये हमारी लीगल टीम बताएगी कि इसमें हम क्या अच्छी बात रख सकते हैं, हाँ। कौन सी बात निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं तो कानून का समझदार नहीं हूं, मैं तो JUI का सूबाई तर्जुमान हूँ। नहीं आप बहुत अच्छे उनके हवाले किया हुआ है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक, तो भी तैयार करेंगे इंशाल्लाह, कौम के सामने होगा। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा सर, मुझे यहाँ पे एक छोटी सी बात सर, अभी जो है अभी आपने बड़ी अच्छी बात की है और आपने जुल्फ़कार साहब की बात की तायद भी की है और आपने उनको अप्रिशिएट भी किया है, उन्होंने जो बात कही है। सर मुझे ये बताएं कि अभी जो इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी सर ये कहा जा रहा है कि मौलाना के साथ मामला तय सिर्फ उसी सूरत में होंगे जब मौलाना की 3 शर्तों को जो है ना वो मनोवन कबूल किया जाएगा। पहला, गवर्नर KP के, दूसरा CM शिप बलोचिस्तान की, तीसरा कौमी असम्बली की स्पीकरशिप। तो सर ये तीनों चीजें आप इकट्ठी मांग रहे हैं सर? जनाब ये मीडिया का वो हो सकता है, JUI की तरफ से कोई शर्त नहीं रखी गई। अच्छा, ना हम इस किस्म की शर्त पर को जूते की नोक पर रखते हैं। नहीं सर, सर ठीक है, आप शर्तें सर ठीक है, आप जो आपने बात की जूते की नोक पे आप रख रहे हैं, कतन इस चीजों पे यकीन भी नहीं है। हाँ। और ईमान भी नहीं है कि हम शर्तें लगाकर अपनी बात मनवाएंगे, ऐसी बात नहीं है। हमें बहुत बड़ी बड़ी पेशकशें की गई है, आपको पता नहीं, मालूम नहीं है। अगर हम इन चीजों पे होते तो अभी तक बहुत कुछ हो चुका होता। लेकिन आप मीडिया जो है, मीडिया जी सोशल मीडिया और ये मीडिया जो प्रोपगंडा कर रहा है जमात के हवाले से, हाँ। और ये मुसलसल 30 साल से हो रहा है। सर आप इस वक्त JUI जो है 2 वजारतों की मार है। सर आप इस वक्त है या वो है, ठीक है सर, नहीं वो जो सर वो देखें सर, वो देखें आप को खराब करने की कोशिश करते हैं बात लोग। सर आप जलील साहब आपने जो बात की है सर, देखें मैं उसमें बिल्कुल आपकी किसी बात से नहीं था सर, मैं रद्द नहीं कर रहा, आपने जो बात की बिल्कुल दुरुस्त की है। और ये सोशल मीडिया के ऊपर जो गुफ्तगू हुई है, जो वहां पे जो है एक फेक जो न्यूज चलाई गई है, नाम किसी और एंकर का लिखा गया, तस्वीर किसी और एंकर की लगाई गई है और ये बात कही गई कि मौलाना सिर्फ 2 वजारतों की मार है। मैं उन दोनों एंकर्स का नाम लेना पसंद नहीं करता यहाँ पे। रीजन क्या है, पसंद डेफिनेटली मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, लेकिन मैं उनका नाम यहाँ पे इसलिए लूंगा क्योंकि किसी ने जानबूझ के गलत वजह से या गलत मकसद से उन दोनों का नाम लिखा और मौलाना को खराब करने के लिए ये कोशिश की है। लेकिन आपके पास सर आप एक नेशनल टीवी के ऊपर मौजूद हैं, आपको पूरा इस वक्त वक्त मिल रहा है। मैंने आपसे सवाल किया, आपने उसको कैटेगोरिकली आपने उसको डिनाई कर दिया, तो इसका मतलब है आपका मौकफ जो है वो एक नेशनल टीवी के ऊपर आ गया और इंशाल्लाह पूरे के पूरे पाकिस्तान के ऊपर ये चल रहा है, जहां जहां पे हमारी नशरियात बात करता हूं, मुख्तसर बात। जी मोहतरम हामिद मीर साहब ने 2 वजारतों की मार के नीचे जो नीचे मजमून लिखा है, हाँ जी, वो पढ़ने के काबिल। उसने कहा कि जिस आदमी के मुताबिक आप 2 वजारतों की मार कह रहे हैं वो ऐसा बंदा नहीं है। जी बिल्कुल, उसने पूरी तफसील लिखी है। सर मैंने हामिद मीर का सर वो पूरा कॉलम पढ़ा है सर, हामिद मीर का पूरा कॉलम पढ़ा है। मैं बिल्कुल मैं आपके साथ हूं सर, इस मामले में मैं आपके साथ हूं कि जो करैक्टर असैसिनेशन सोशल मीडिया, जो करैक्टर असैसिनेशन आजकल सोशल मीडिया के ऊपर जिस जमात ने एक वक्त में मौलाना को मखसूस जी और JUI की जो उभरती हुई मकबूलियत है उससे खाइफ है, इस किस्म के बयान देकर जमात के खिलाफ फतह करके एक ताकत पैदा करना चाहते हैं जमीयत उलमा के हवाले से। ठीक है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया सर। इसी चीज को लेके मैं अपना तहरीक इंसाफ के जो हमारे दोस्त यहाँ मौजूद है उनसे बात करता हूँ। सर जी, एक जमाने में तो आप उनको कहना तो नहीं चाहिए, आप उनको बाकायदा एक स्पेसिफिक नाम से पुकारते थे और उसके बाद आप कहते थे कि ये लस्सी पीने वाला, इतने करोड़ की लस्सी पीने वाला, और क्या क्या आप लोगों ने उनकी ट्रोलिंग नहीं की। और उसके बाद सर हम अब वही वक्त देख रहे हैं कि उसी मौलाना की इमामत में नमाज पढ़ने के लिए आपकी पार्टी के लीडरान एक दूसरे को धक्के दे रहे होते हैं और उसके अशाइये पे उसके जगह पे उसके घर जाके खाना खाने के लिए आप लोग बड़े परेशान होते। बल्कि आज जो है मौलाना ने अज़राए तफनन
एक बयान भी दिया है। उन्होंने कहा कि असद कैसर ने तो मेरे से बहुत ज़्यादा खाना खाया है, तो इसलिए ज़ोराने में भी आया हूँ। अब इस बात को समझें, वो किस हिसाब से आपको कह रहे हैं। तो सर एक वक्त में सर आप उनको ट्रोल करते रहे हैं, किसी भी हर जमात को करते रहे हैं, लेकिन ये इस वक्त आप जो मौलाना के साथ किया है और मौलाना ने उसका जो खामोश बदला लिया आपके साथ, तो सर वो क्या समझते हैं कि आप लोगों को अखलाकी तौर पर यह बनता है कि आप मौलाना की इमामत में जाके नमाज पढ़ना शुरू कर दें? पहली बात तो ये है कि हम मौलाना साहब की इमामत में जाके नमाज नहीं पढ़ रहे, लेकिन मौलाना सर पढ़ रहे हैं, आपकी सारी लीडरशिप लाइन में लगी हुई है सर। पॉलिटिक्स है ना, पॉलिटिक्स के अंदर आपने बात करनी है। पॉलिटिक्स सियासी जमातों का यही असूल है कि आप बात करते हैं। सर मैं मर जाऊंगा, मैं इनसे बात नहीं करूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं चोरों डाकुओं से बात नहीं करूंगा, उसके बावजूद सबसे बड़ा पंजाब का डाकू सर आपने सदर बनाया हुआ है अपनी पार्टी का सर पंजाब का। मौलाना साहब मैं तो उनको बल्कि अप्रिशिएट करता हूं। मैं समझता हूं कि वो एक बड़े मदब्बर सियासतदान है और समझदार सियासतदान, और पाकिस्तान की सियासत के अंदर सबसे समझदार सियासतदान मैं उनको समझता हूं। तो हमेशा मैं तो उनकी बड़ी इज्जत करता हूं। और दूसरी रही बात पॉलिटिक्स की, पॉलिटिक्स के अंदर उतार चढ़ाव आपको पता आते हैं, लेकिन फाइनली जो भी आइन और कानून की बात करता है हम लोग उसकी इज्जत करते हैं। और चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आइन और कानून को मानने वाली जमात है और हमेशा आइन और कानून की पासदारी। सर आपने बड़ी अच्छी बात की इसी पॉइंट पे। सर अभी मेरे पास एक ना वो सर हमने इश्तिहार भी चलाने होते हैं सर, थोड़ा बहुत हमें भी वहाँ से इनकम होती है, तो अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के फ़ौरन बाद हम आते हैं और इसी मौजू पर दोबारा गुफ्तगू करते हैं। कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।